जानेंगे कर्नाटक से बड़ी खबर है, जहां पर सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर सौंपा इस्तीफा। बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में दी जानकारी। राज्यपाल से जल्द इस्तीफा स्वीकार होने की उम्मीद जताई और कहा कि कर्नाटक में अब कांग्रेस के पास भी पूर्ण बहुमत। लंबे समय से चल रहे सत्ता हस्तांतरण विवाद पर कांग्रेस हाईकमान का फैसला। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का नाम नए मुख्यमंत्री की दौड़ में प्रमुख माना जा रहा है। सिद्धरमैया ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का आभार जताया है। अब सबकी नजरें राजभवन और नए मुख्यमंत्री के नाम पर टिकी हुई हैं। तो सिद्धरमैया जो मुख्यमंत्री पद पर हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के अंदर इस समय डीके शिवकुमार के नाम को लेकर काफी चर्चा तेज है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार हो सकते हैं नए मुख्यमंत्री। सिद्धरमैया ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का आभार व्यक्त किया है। अब सबकी नजरें राजभवन और नए मुख्यमंत्री के नाम पर टिकी हुई हैं। तो कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर सिद्धरमैया ने इस्तीफा सौंपा है। बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में सिद्धरमैया ने जानकारी दी है। राज्यपाल से जल्द इस्तीफा स्वीकार होने की उम्मीद जताई है और कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस के पास अब भी पूर्ण बहुमत। वहीं बीजेपी ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले। दिल्ली बीजेपी की कमान अब हर्ष मल्होत्रा को सौंपी गई। वीरेंद्र सचदेवा की जगह मिली जिम्मेदारी। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनी अर्चना गुप्ता। वहीं पंजाब बीजेपी की कमान सरदार केवल सिंह ढिल्लों को मिली। त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए अभिषेक देबरॉय। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जारी किए नियुक्ति आदेश। हर्ष मल्होत्रा की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा संगठन बदलाव, संगठन विस्तार और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने पर पार्टी का फोकस लगातार हो रहा है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली समेत त्रिपुरा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। संगठन विस्तार और कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करने के लिए पार्टी लगातार अपना फोकस बनाए हुए है। तो दिल्ली बीजेपी की कमान हर्ष मल्होत्रा को सौंपी गई है। नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया। हरियाणा में अर्चना गुप्ता को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पंजाब की जिम्मेदारी केवल सिंह ढिल्लों को दी गई है। चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा संगठनात्मक फेरबदल इस वक्त देखने को मिला है। बीजेपी ने 4 राज्यों में बदले हैं प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली बीजेपी की कमान हर्ष मल्होत्रा को सौंपी गई है। वीरेंद्र सचदेवा जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने दिल्ली में बड़ी जीत अर्जित की, उनकी जगह पर अब हर्ष मल्होत्रा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं बीकानेर के नोखा थाना क्षेत्र में गुरुवार रात करीब 3:30 बजे टेम्पो ट्रैवलर और तेज रफ्तार ट्रक की आमने सामने टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। टेम्पो में सवार सभी लोग राजसमंद के श्रीनाथ द्वारा से बीकानेर लौट रहे थे। टक्कर चरकड़ा बाईपास के पास हुई, जिससे टेम्पो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक सड़क किनारे ढाणी में जाकर रुका, जो पास सो रहे व्यक्ति के बहुत करीब था। पुलिस ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। पाली जिले के सोजत में जलदाय विभाग की खुदाई कार्य से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैतारनिया गेट स्थित माली समाज भवन के पास सड़क पर खोदे गए गड्ढे में पत्थरों से भरा डंपर गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभाग की लापरवाही से राहगीरों और वाहन चालकों को लगातार दिक्कत हो रही है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत और गड्ढों को भरने की मांग उठाई है। तो पाली में जैतारनिया गेट के पास गड्ढे में डंपर गिरने की वजह से हादसा हुआ। बड़ा हादसा हो सकता था, कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ये बड़े बड़े गहरे गड्ढे सड़क पर अब वाहन चालकों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन चुके हैं। सड़क मरम्मत और गड्ढे भरने की मांग अब और ज़्यादा तेज हो चुकी है।
वहीं सिरोही के इदरला गांव में एक कृषि कुएं के पास लगे तार में भालू के फंसने से हड़कंप मच गया और ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सुबह किसान ओबावा कृषि कुएं पर फसल देखने पहुंचे तो उन्होंने भालू को तार में फंसा देखा, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। सिरोही रेंज के रेंजर ललित सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भालू खुद को छुड़ाने का प्रयास कर रहा था, जिससे उसके मुंह पर हल्की चोट के निशान भी देखे गए। वन विभाग ने रेस्क्यू के लिए विशेष टीम और पिंजरा मंगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बागोड़ा उपखंड में गुरुवार को ईद उल अजहा बड़े उत्साह और धार्मिक आस्था के साथ मनाई गई। नया खेड़ा स्थित जामा मस्जिद में मौलाना मोहम्मद रजवी और निकटवर्ती खोखा गांव के ईदगाह में मौलाना गुलाम अकबरी ने नमाज अदा करवाई और भाईचारे, कुर्बानी और अमन चैन का संदेश दिया। बच्चों और बुजुर्गों समेत हजारों लोगों ने नमाज में हिस्सा लिया और आपस में ईद की मुबारकबाद दी। सेवड़ी, राहा, बिछावाड़ी और मोरसीम समेत आसपास के गांव में भी सामूहिक नमाज और मिठाई वितरण के साथ पर्व मनाया गया। वहीं नागौर के मेड़ता सिटी क्षेत्र के डांगावास स्थित श्रीराम कॉलोनी में 2 घंटे के लिए घर सूना छोड़ना एक दंपति को भारी पड़ गया। दंपति अपने साले से मिलने मेड़ता गए थे। इसी दौरान चोरों ने घर के ताले तोड़कर करीब 53 लाख रुपए नगद और सोना चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। वापस लौटने पर घर का सामान बिखरा देख परिवार को चोरी की जानकारी मिली। पीड़ित देवाराम जाट ने मेड़ता सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और आसपास पूछताछ की। घटनास्थल और आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं होने से पुलिस के लिए मामला चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। मंडावा वार्ड नंबर 2 स्थित ब्रह्म बगीची में देर रात अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर परिसर को निशाना बनाए जाने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने परिसर में स्थित 3 से 4 मंदिरों के ताले तोड़ दिए और मुख्य द्वार का लोहे का गेट उखाड़कर साथ ले गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। सूचना पर क्षेत्रवासी मौके पर पहुंचे और पुलिस को शिकायत दी, जिसके आधार पर मंडावा थाने में मामला दर्ज कर 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और स्थानीय लोगों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। मैं पूजा करता है कि बारी गैर मौजूदगी में पंडित भी रखा, बाकी जो भी मैं तानो वो जो बनतो वो मैं देता करता। अभी लास्ट 15 दिन से मोला रहा जगह कोई समाज कंटक आदमी है हमारी गैर मौजूदगी को मायने का मंदिर का ताला तोड़ा। मैं वापस ताला लगाया, भी के बाद में फिर ताला तोड़ा। मैं प्रशासन का मायने भी गया, रिपोर्ट दी, पड़वा के खिलाफ कोई कार्रवाई कोई नहीं हुई। भी के बाद का मायने 2 दिन बाद में गेट उतार दिया गया। मैं गेट फिर चढ़ाया, फिर गेट का ताला तोड़ के अब एक गेट निकाल के लगा। मैं कल वापस एक नामजद रिपोर्ट करी 4 जना के खिलाफ। पुलिस का मायने तो 1 दिन तक तो के खिलाफ FIR दर्ज को नहीं करेगी। और सार दो आपने सार संभाल खाता ही नहीं, सागरमल जी ने और मूंगालाल जी लाल का संभाला की गया और पीरियड से कम 80 वर्ष पहले संभाली है। और एक को जो तार दो आकर सागरमल जी को भाई की मेंटेनेंस वगैरह सब करवाता है कि फिर भी बाद में इन कंटिन्यू भी बाद में या 4 दीवारी बनाई है भाई मनोहर लाल जी आँख पोतो वो बनाई है। ये 4 दीवारी बनाई है, मकान भी कमान करवाया, शौचालय बनाया है और ये कंटिन्यू कमान में तो पानी भी चल गया। वहीं जालोर के भीनमाल शहर में तीसरे दिन भी पुलिस का फ्लैग मार्च जारी रहा। सीओ शंकरलाल मसूरिया के सुपरविजन और SHO राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान अधिकारियों ने अतिक्रमण, अव्यवस्थित पार्किंग और यातायात नियमों की अनदेखी के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। सीओ ने मुख्य बाजारों में मोटरसाइकिल और चौपहिया वाहनों की असंगत पार्किंग से बचने और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण न करने का निर्देश दिया। पुलिस ने आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश दिया। साथ ही शहर में लगातार निगरानी बनाए रखने का आश्वासन भी दिया गया। पिछले 3-4 दिन से निरंतर भीनमाल शहर में, कस्बे में यातायात की सुगमता के लिए और संकड़ी और पुराने शहर में गलियों में अतिक्रमण और पायदानों पे आगे दुकान के सज्जों पे रखे हुए सामान को व्यवस्थित कराने के लिए अतिरिक्त जाब्ते के साथ निरंतर भ्रमण और ये अतिक्रमण को हटाने, रास्ते के अवरुद्ध को हटाने का निरंतर कार्य किया जा रहा है। साथ ही यहाँ महावीर चौक से लेके और अम्बेडकर सर्कल तक
रोड के किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों को तरतीब वाइज खड़ा कराने, MV एक्ट की कार्रवाइयाँ कराने और यातायात की सुगमता बनी रहे, रोड पर अतिक्रमण नहीं हो, आने जाने वालों को कोई असुविधा नहीं हो और लोगों में, यहाँ व्यापारियों में और आम जनता में पुलिस की प्रेजेंस से और उनके साथ किसी तरह की अनहोनी नहीं हो, सुरक्षा का वातावरण बना रहे, इस हेतु निरंतर सिरोही के पिंडवाड़ा रोहिड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मांडवाड़ा पावा क्षेत्र में दबिश देकर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने बिना नंबर की महिंद्रा जीप समेत कुल 3 वाहनों को जब्त किया। मौके से 218 कार्टन अवैध शराब और बियर बरामद किए गए। पुलिस ने पूरे मामले में अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया है। वहीं बानसूर के नारायणपुर गुरुवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बानसूर और नारायणपुर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने इन कार्यक्रमों में भाग लेते हुए जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने और पानी बचाने के प्रति लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने वर्षा जल संग्रहण, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और जल के सदुपयोग के महत्व पर जोर दिया और ग्रामीणों से घरों और खेतों में पानी की बर्बादी रोकने की अपील की। कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों ने जल संरक्षण के उपायों की जानकारी दी। इसी दौरान विधायक ने दोनों क्षेत्रों में जन सुनवाई भी की, जिसमें सबसे अधिक पेयजल संकट और जल आपूर्ति से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का शीघ्र समाधान करने और गर्मी के मौसम में जल संकट से आमजन को बचाने के निर्देश दिए हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण के अधीन कार्यक्रम का 15 दिन तक निरंतर इनका संचालन है। आज PHED विभाग के द्वारा वंदे गंगा अभियान के तहत जल सेवा का प्रोग्राम रखा गया है और यहाँ नारायणपुर मुख्यालय और हमारे बानसूर जलदाय विभाग के मुख्यालय पर जल सेवा का कार्यक्रम चल रहा है। हम सबको पता है कि जल का हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्व है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे दैनिक जीवन में मानव जीवन के अंदर पानी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हमारी जो बॉडी है इसमें भी 2/3 भाग जल का है और इस पृथ्वी में भी 2/3 भूभाग पर जल की उपस्थिति है। हमारे जो भौतिक अवधारणा है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना। अब खबर दौसा के बांदीकुई से, जहां पर युवक को बाइक चोरी के शक में पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है, जो बाद में उसकी मौत में बदल गया। स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पेड़ से बांधकर कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट की। सूचना पर बसवा पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे बांदीकुई उपजिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान दिनेश मीणा के रूप में हुई है। घटना के बाद डिप्टी SP रोहिताज देवंदा अस्पताल पहुंचे और पुलिस ने जांच शुरू की। मामले में पेड़ से बांधने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो एक युवक जिसके ऊपर बाइक चोरी का शक था लोगों को, और उसके साथ पूरी तरीके से बेरहमी से उसको पीटा गया, उसको पेड़ से लटका दिया गया और बाद में उस युवक की मॉब लिंचिंग का ये सीधे तौर पर मामला है। उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। लोग कई बार अपने हाथों में कानून को ले लेते हैं। आपको किसी पर शक था, पुलिस को इन्फॉर्म करते, लेकिन ये सीधे तौर पर मॉब लिंचिंग का मामला है कि एक व्यक्ति को इतना पीटा गया और उस पर एक बाइक चोरी का शक था, उससे इतना पीटा भीड़ ने कि उसकी मृत्यु हो गई। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, ये बड़ा मामला है, लोगों ने अपने हाथ में कानून को लिया, एक व्यक्ति को इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। चाहे वो चोर हो चाहे कोई भी हो, लेकिन किसी को मारने का हक किसी को नहीं है। तो ये मॉब लिंचिंग का मामला है, इसमें क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है? नहीं, बताना चाहूंगा, यह पंडितपुरा रोड का मामला है और बांदीकुई से लगभग 4 किलोमीटर दूर पंडितपुरा रोड पर एक व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर लोगों ने पकड़ा और उसे पेड़ पर बांध दिया। पेड़ पर बांधने के बाद उसकी इतनी धुनाई की, इतना मारा उसे कि वह कराता रहा, चिल्लाता रहा, उसे पानी पिला दो, पानी पिला दो, पानी पिला दो। उससे पानी नहीं पिलाया गया और लिहाजा लोगों ने बसवा पुलिस थाने को मौके पर बुला भी लिया। बसवा पुलिस मौके पर पहुंच भी गई और पुलिस ने भी पानी नहीं पिलाया, बल्कि उसे उठा करके ले गई, अस्पताल में एडमिट कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि अभी पुलिस, पूरा प्रशासन, एडिशनल SP शंकर लाल,
डीएसपी रोहितास देवंता के अलावा मानपुर, कोलवा, बसवा और बांदीकुई के आसपास की तमाम पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। साथ में एफएसएल की टीम भी पूरी शिनाख्ती कर रही है और उप जिला अस्पताल के मुर्दाघर में शव को रखवाया गया है। और एक तरह से कह सकते हैं कि इस समय स्थिति बड़ी तनावपूर्ण है और पूरा पुलिस प्रशासन अस्पताल में पूरे मामले पर नजर टिकाए हुए है। बिल्कुल राकेश, सीधे तौर पर ये लोगों की क्रुएलिटी का मामला है। देखिए, आपको किसी पर शक हो सकता है कि वो व्यक्ति चोर हो, लेकिन एक शक के बिना पर आप किसी को पेड़ पर लटकाकर और पीट रहे हैं, आप सीधे तौर पर कानून खुद तोड़ रहे हैं। और भीड़ भी थी तो उसमें लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए, किसकी प्रमुख भूमिका रही, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ा अफसोसजनक है कि कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है इस मामले में। नहीं, मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप। और इस पूरे प्रकरण पर सोशल मीडिया में जबरदस्त ट्रोल किया जा रहा है। लोग भी ये कह रहे हैं कि अगर मामला चोर से संबंधित था या युवक चोर था तो उसे पुलिस के सुपुर्द किया जाना चाहिए था। मारना पीटना बिल्कुल कानून के खिलाफ है और ऐसा कदम निंदनीय है। फिलहाल पूरी पुलिस की टीम उप जिला अस्पताल के बाहर और अंदर पैरा लगाए हुए है, तैनात खड़ी हुई है। और बड़ी खबर यह है कि इस पूरे मामले में जो पीड़ित परिवार है उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया है और उन्होंने इस हत्या का मुकदमा दर्ज किए जाने और गिरफ्तारी की मांग को लेकर अभी धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं अस्पताल में बाहर जमा हुए हैं और लोगों ने साफ स्पष्ट शब्दों में पुलिस से कह दिया है कि वो शव उसी कंडीशन में लेंगे जब मुकदमा दर्ज हो और हत्यारे गिरफ्तार हो। चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो अब जिस व्यक्ति को पीट के मारा गया उसके परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। बांदीकुई का ये मामला, चोरी के शक में भीड़ ने एक युवक को इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। इसको मारा पीटा है और इस पर जो एलिगेशन लगाए एकदम झूठे हैं। आप क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि जब तक जो आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक हम इसकी डेड बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें न्याय चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए। पुलिस क्या कह रही है? अब पुलिस से तो अभी बातचीत नहीं हुई है। इसमें जो बदमाश है जिन्होंने जो बदमाश है, कोई पहचान है? हाँ, उनकी पहचान है जी। क्या पहचान है? उनका वीडियो है हमारे पास में जी। और उनका बाई नेम हम बताएंगे कि भाई ये आदमी है। पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया है? अभी पुलिस से कोई बात नहीं हुई है। बसवा थाने में सूचना मिली कि किसी व्यक्ति को चोरी के संदेह में पकड़ रखा है और जहां पे पुलिस गई वहां उसको कुछ लोगों ने पकड़ रखा था और उन लोगों ने बताया कि चोरी का संदेह इस पे, जिसपे पुलिस वहां से बसवा हॉस्पिटल में लाई। हॉस्पिटल से उसको रेफर कर दिया बांदीकुई के लिए और यहाँ पे डेथ क्लियर। परिजनों का एक आरोप है कि पुलिस ने जब घटनास्थल से युवक को डिटेन किया था, जब लिया था हिरासत में, उस दौरान अस्पताल की जगह थाने लेके गई। नहीं, ये कहना वो गलत है। पुलिस परिजन वहीं थे, सीधा हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल बसवा हॉस्पिटल से सीधा बांदीकुई रेफर कर दिया था पुलिस थाने। वहीं जगदलपुर के ऐतिहासिक दलपत सागर की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। कभी शहर की शान रहा ये तालाब अब कमल गट्टों और गंदगी से भरा हुआ है, जिससे नौका विहार तो दूर, पानी को देखना भी दुर्भर हो चुका है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन तालाब की हालत जस के तस है। कुछ समय पूर्व जन सहयोग से सफाई अभियान चलाया गया था, जिसमें आम जनता ने श्रमदान और सहयोग दिया, लेकिन नगर निगम प्रशासन मेंटेनेंस पे पूरी तरह विफल रहा। महापौर संजय पांडे के अनुसार प्रशासन ने सफाई और रख रखाव पर ध्यान नहीं दिया, जिससे जनता की मेहनत बेकार चली गई। पर्यावरण प्रेमियों से, ऐसे एनजीओ से बात करके उसमें सफाई शुरू की, जिसमें लगभग 7000 ट्रिप मतलब गाड़ियां जो है टिप्पर वहां से जलकुंभी को निकाला और हमने वीड हार्वेस्टर के माध्यम से और एक जो मशीन जुगाड़ की बनाई थी उसके माध्यम से वहां पे जो लोटस है उसको भी निकाला। परंतु जो कटिंग होती है उसके बाद पानी के अंदर कटिंग होती है और लोटस उतनी तेजी से उगता है। जहां जहां पे आपने देखा होगा जलकुंभी सफाई की गई है, वहां पे जलकुंभी दोबारा नहीं आई है। छोटे छोटे झाल आए हैं, उनकी सफाई भी शीघ्र व्यवस्था की जा रही है और जैसे व्यवस्था होगी हम उसको भी साफ करेंगे। लुभावने वादे और दलपत सागर की स्थिति आज देखिए किस तरह से है। कुछ सालों पहले दलपत सागर बड़ी अच्छी स्थिति में हुआ करता था। अभी कुछ समय पहले जन सहयोग के माध्यम से सफाई की, लेकिन आज भी नेताओं की उदासीनता के चलते दलपत सागर की ये स्थिति है। करोड़ों रुपए लगाकर प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, सफाई के नाम के टेंडर निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर जमीन स्तर पर देखा जाए
तो सिर्फ सफाई कागजों में ही दिखती है। जमीनी स्तर पर आप देखेंगे तो ये पूरा जो ग्रीन ग्रीन दलपत सागर दिखाई दे रहा है, इसका आखिरकार जवाबदार कौन? नगर पालिका निगम से बड़ी बातें तो की जाती है कि यहाँ पर प्रस्ताव पारित होगा, सफाई होगी, नौका चलेगी, लेकिन नौकाओं की स्थिति है तो पूरी तरह से टूटी पड़ी है। आखिरकार एक और महापौर के द्वारा लुभावने वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो गंदगी का जो आलम है, इसकी जवाबदारी किसकी? कहीं ना कहीं नगर पालिका निगम की उदासीनता और जो चुन के जो नए नेता आए हैं उनकी यहाँ पर उदासीनता सबसे बड़ी देखी जाती है, क्योंकि इनसे पहले भी जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, पूर्व में यहाँ पर नगर पर निगम में जो नेता वहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे, उनके नेतृत्व में यहाँ पर इतनी गंदगी नहीं देखी जाती, लेकिन अब जो वादे करके आए हैं उनके नेतृत्व में देखा जाए तो पूरी तरह से ये गंदगी से अटा पड़ा है और इसकी जो जवाबदारी कहीं ना कहीं जो तय हो रही है, ये जो नेतृत्व करने वाले नेता आते हैं और उन्हीं की कहीं ना कहीं उदासीनता है। सिर्फ और सिर्फ कागजों पर करोड़ों रुपए खर्च करना, बता देना, वो तक ही सीमित नहीं होता है। दलपत सागर की सफाई क्यों नहीं हो रही है? नेताओं से जब जवाब मांगा जाता है तो ऑन कैमरा तो उस चीज़ का जवाब दिया जाता है और ऑफ कैमरा बोल दिया जाता है कि आप हमारे नेगेटिव खबरें चला रहे हैं, हम आपको देख लेंगे। आखिरकार देखना हो तो उन नेताओं को यही है कि आप दलपत सागर को देखिए, इसकी साफ सफाई को देखिए। मीडिया कर्मी अपने आप दिखे ही रहते हैं, हमें देखने की जरूरत नहीं है। कैमरामैन सोमेश के साथ आरव सिंह राजपूत, सच विदर्भ, जगदलपुर।